राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाग्य रेखा कैसे जाने आने वाला समय कैसा होगा। किसी भी व्यक्ति का आने वाला समय, पीछे का समय, वर्तमान समय कैसा है, भाग्य रेखा से हम ये कैसे जाने। जो भाग्य रेखाएं अक्सर वीडियोस में आपको पाम रीडर द्वारा दिखाई जाती है, क्या वैसी ही भाग्य रेखाएं हाथ में रहती हैं? इस पर भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न जो व्यूअर्स द्वारा पूछे जाते हैं उनके आंसर भी देंगे। तो देखिए, भाग्य रेखा कैलकुलेशन, काफ़ी इस टॉपिक को लेकर व्यूअर्स के मन में क्वेश्चंस रहता है कि सही से भाग्य रेखा की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। कोई ऐसा फॉर्मूला जो सटीक रहे, जो सीधा 100% इस चीज़ की तरफ फोकस करे कि वो घटना उस समय भाग्य रेखा से हम देख सकते हैं। तो देखिए, मेरे अनुभव में जो हैंड एनालिसिस के दौरान जो चीज़ें निकली हैं उसको हम जीवन रेखा की कैलकुलेशन से भाग्य रेखा को जान सकते हैं। सटीक रहेगा, बिल्कुल 100% ये चीज़ें निकलेंगी। मान लीजिए आप नए नए पामेस्ट्री में आए हैं, आपको नहीं कुछ भी अनुभव है किसी भी रेखा के कैलकुलेशन का, थोड़ा बहुत जीवन रेखा से आप समझ पाते हैं। अगर आपने जीवन रेखा कैलकुलेशन को समझा है तो यहाँ हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक 26 आवर्स के समथिंग का समय पीरियड है और इस रेखा को हम आगे ले जाते हैं और यहाँ ये 36 हो जाता है। अब यहाँ ऊपर से आप ऊपर की तरफ चले जाएं, नीचे से आप नीचे की तरफ चले जाएं, चीज़ें आपको वैसी की वैसी मिलेंगी। एक दो बार गलती हो सकती है, बार बार आप अभ्यास करेंगे आपको चीज़ें सही मिलेंगी। सामने व्यूअर्स जिनके हाथ को आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो आपसे कहेंगे यस, इस समय ऐसा हुआ था। तो ये तो हो गई आपकी सिंपल और सी भाग्य रेखा की कैलकुलेशन, इसे आप देख सकते हैं। अब क्या पाम रीडर जिन भाग्य रेखाओं पर वीडियोस बनाते हैं वैसी ही भाग्य रेखा आपको हाथों में मिलेंगी? नहीं, 80% ऐसी भाग्य रेखाएं हाथ में मिलेंगी जिन पर वीडियो नहीं बनते। तो उस स्थिति में हम कैसे भाग्य रेखाओं को जज करें? तो देखिए, उसके लिए हर एक रेखा का अनुभव होना, ज्ञान होना जरूरी है। रेखा किस उद्देश्य से हमारे हाथ में आई है, तो चलते हैं इस हाथ की भाग्य रेखा को समझते हैं। ये हाथ भी एक दुर्लभ हाथ है, जो भाग्य रेखा है हटके है, काफ़ी कुछ इसमें है। तो देखिए, प्रारंभ हुआ है इसका कुछ केतु से, ऐसे है, फिर ये फॉर्मेशन है, कुछ रेखाएं ऐसे चल रही हैं और एक रेखा ये चल रही है। इसने यहाँ भाग्य रेखा से संबंध बना लिया। या कुछ ऐसी रेखाएं, एक एक आप समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से क्या मेरा केतु अच्छा है? क्योंकि जहाँ से भाग्य रेखा का उद्गम होगा किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, ये चंद्र से, शुक्र से, आपके नेपच्यून क्षेत्र से, आपके राहु क्षेत्र से। तो उस स्थिति में उस ग्रह की स्थिति को देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिस मान लीजिए राहु क्षेत्र से निकली है और राहु का जो पर्वत है कैसी स्थिति में, पॉजिटिव राहु है, उससे भाग्य रेखा निकलकर आपकी चलती है, तो आपको अचानक से धन लाभ तो ये देगी, नॉन स्टॉप इनकम और अच्छी इनकम की तरफ भी संकेत करेगी। अब यहाँ आते हैं इस फॉर्मेशन पर। तो देखिए, एक के बाद एक अब इन फॉर्मेशंस को हम ये बनी, यहाँ से ये भाग्य रेखा से नीचे और रेखाएं उतरती हैं, जीवन में संघर्ष को बताती हैं, शुरुआती समय में संघर्ष को बताती हैं। इस चीज़ को अगर हम देखें, क्या ये सत्य है? यस, ये सत्य है।
जब भी रेखाएं नीचे आएंगी तो आप पर आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, साथ में आपको स्ट्रगल जीवन में करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इस रेखा ने यहाँ जाकर इस रेखा के साथ एक फॉर्मेशन बना ली। ये रेखा किस लिए? ये रेखा है तरक्की के लिए। कहाँ आते आते? एज 50 आते आते। 50 आते आते क्यों? अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन ऐसे निकालोगे फिर तो गलत हो जाएगी। अब इनकी डायरेक्शन हमें, ये जो डायरेक्शन है इनको हमें जीवन रेखा से प्रेडिक्ट करना है। तो ये 50 के समथिंग अच्छी ग्रोथ ये रेखा बताएगी। इसके साथ हमें और भी यहाँ देखना है कि जब भी, क्योंकि इस पर आप ध्यान से देख लें साइन को भी, ये एक पॉजिटिविटी का साइन बना है, ठीक है। और यहाँ से ये रेखा निकली है। क्या मैं बिजनेस द्वारा धन कमाऊँगा? तो देखिए यहाँ बिजनेस द्वारा धन अर्निंग नहीं है, लेकिन ऐसी रेखाएं, अगर आप अपने घर से दूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अपने घर से दूर जाकर रहते हैं, ये तरक्की को बताता है। उसका रीज़न है यहाँ बनने वाली ये फॉर्मेशंस, क्योंकि जब भी हम कोई हाथ देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी हमें देखनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ज़रूर है इन रेखाओं में, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी के साथ भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर आपके माइंड लाइन तक पहुँचे, बुद्धि द्वारा धन अर्निंग करेगा। अब यही रेखा आगे निकल जाए और तरक्की करेगा। अब यही रेखा कुछ इस प्रकार से निकल जाए, ये देखिए, प्रसिद्धि पाएगा, तरक्की करेगा, नेम फेम भी मिलेगा। ये रेखा यहाँ नॉन स्टॉप इनकम की रेखा है। अब आप ये यहाँ चेक करते रह जाओगे तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा ही धन रेखा नहीं होती, ये रेखाएं भी धन रेखाएं होती हैं। ये रेखा भी हमें कर्म क्षेत्र को बताती हैं, हमारी वर्किंग फील्ड को बताती हैं, उसमें सफलताओं को भी बताती हैं। तो यहाँ इस रेखा पर अगर हम किसी को कंसिस्टेंसी दे सकते हैं तो इस रेखा पर आप सोचें जातक का माइंड कितना शार्प होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा, कितना अच्छे से चीज़ों को मैनेज करने वाला रहेगा। तो ये पॉजिटिविटी की रेखाएं हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि ये भाग्य रेखा है, ये डिस्टर्ब है और यहाँ चलते चलते ये डिस्टर्ब हो गई। इसको ध्यान रखना है, काम का सुख है। इसको ध्यान रखना है, खर्चे अधिक आ रहे हैं क्योंकि भाग्य यहाँ कमज़ोर हो रहा है। अर्निंग हो रही है इस रेखा पर और रेखा की स्थिति पतली रेखा, अधिक मेहनत, हार्ड वर्कर, यहाँ मेंटली वर्क हार्ड अधिक होगा। दूसरा, क्या रुपए पैसे कंटिन्यू आते रहेंगे? यस, आते रहेंगे। ये रेखाएं हैं, काफ़ी रेखाएं हैं, प्रारंभिक संघर्ष है, यहाँ भी है। तो ये हम इस हाथ पर ऐसी रेखाओं पर ये कहेंगे कि हमने मेहनत की, हमारे द्वारा एफर्ट्स कंटिन्यू है, प्रयास किया जा रहा है, मेहनत अधिक है, लेकिन खर्चे यानी भाग्य प्रॉपर साथ नहीं दे रहा। भाग्य रेखा, शनि रेखा, धन रेखा, शनि भाग्य विधाता, तो यहाँ भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। तो हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नुकसान ऐसी रेखाओं पर रहेगा? यहाँ ये रेखाएं नहीं हैं, यस, लॉसेज रहेंगे। क्या यहाँ मैं कुछ कर पाऊँगा? यस, आप काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन
आपके जो इन्वेस्टमेंट रहेंगे वह स्ट्रगल आपको देंगे। कब तक देंगे? अब यहाँ से आप एज निकालना शुरू करेंगे तो देखिए ये काफ़ी ऊपर तक है। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रगल वाली रेखाएं हैं। तो अचानक से क्यों? अब अचानक से कोई नुकसान होता है। भाग्य रेखा अच्छी चल रही थी, चलते चलते ये ब्लर हो गई, चलते चलते इस पे धब्बा आ गया, चलते चलते ये टूट गई। ये कौन करता है? राहु या केतु? तो मैम इनके हाथ में तो कोई राहु रेखा नहीं है, फिर अचानक से इनको लॉस कैसे? मूल को समझें। क्या ये सही है? क्या राहु क्षेत्र सही है? आप इस क्षेत्र को देखें, क्या ऐसे ही होती है हस्त रेखाएं? हस्त जो हम माउंट देखते हैं ऐसी स्थिति रहती है? नहीं, ये दबाव के साथ है, यही उठा हुआ है। तो क्या राहु रेखा होना ज़रूरी है? नहीं। तो अचानक से लॉस ये क्षेत्र देगा? यस देगा। लेकिन इस हाथ में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है, ये वाली बुद्धि रेखा, बिल्कुल अनुशासन में। अगर मन, आप देख सकते हैं, मस्तिष्क दोनों अच्छे हैं, सही हैं, पॉजिटिव वे में है, तो और राहु तंग करेगा, आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। विपरीत परिस्थितियों में आप फंसोगे, लेकिन आप पॉजिटिव रहकर और राह भी निकाल लोगे। यहाँ अगर माइंड लाइन डिस्टर्ब होती तब हम ये कह देते कि ये राहु इनको काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। देख सकते हैं बुद्धि रेखा काफ़ी अच्छी है, तो राहु नुकसान तो देगा, भाग्य को कमज़ोर करेगा। भाग्य रेखा शनि के साथ मिलकर जीवन में संघर्ष भी लाएगा। अब देखिए ये रेखा लाभ की है, तो क्या मैं एट लास्ट उम्र तक अर्निंग कर पाऊँगा? तो समझें इन रेखाओं को, ऊपर तक चल रही हैं। अब इसे भी समझना चाहिए, ये अपना एंडिंग टाइम ऑफ पीरियड बताती है। यहाँ पर डिस्टरबेंस है तो दिक्कतें एज 70 के बाद भी जातक को जमकर आएंगी। अब यहाँ से एक फॉर्मेशन बनी है ये वाली, आप समझें इन रेखाओं के भाव को, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ ये बना है। क्या मुझे बड़े लोगों से जो पदवी, मान सम्मान में उच्च पोस्ट पर हैं उनसे लाभ मिलेगा? यस, ये रेखा बड़े लोगों से अवसर ग्रह करवाती है, अवसरों को देती है और मान प्रतिष्ठा जातक की बढ़ाती है, तो इसे अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ चल लेते हैं इस फॉर्मेशन पर। क्या मेरा मल्टीपल बिजनेस होगा? क्या मेरा व्यवसाय क्षेत्र, कर्म क्षेत्र बढ़ा हुआ रहेगा इस फॉर्मेशन पर? तो देखिए ये यहाँ टारगेट करेगा दो चीज़ों को। पहली कुछ ऐसे फॉर्मेशन है और इसके अंदर से ये वाली रेखा है, ये तरक्की की रेखा रहेगी। देखिए ब्लर रेखा है, प्रभाव में कमी देगी। क्या पार्टनर से दूरियां रहती हैं ऐसी रेखा पर? यस, दूरियां रहती हैं। ज़रूरी नहीं है तनाव के चलते हो, लड़ाई झगड़े के चलते हो, क्योंकि ऐसी कोई फॉर्मेशन यहाँ सूर्य क्षेत्र पर नहीं है। शुक्र जरूर आप देख सकते हैं हल्का कमज़ोर है, प्रभाव यहाँ देगा, लेकिन ये फॉर्मेशन है काम को लेकर पार्टनर से दूरियां। जीवन भर हम दूसरी जगह काम करते हैं, पार्टनर दूसरी जगह रहता है, ये उस चीज़ को बताता है। दूसरा,
इस पर जिस रेखा ने फॉर्मेशन बनाई है, इस रेखा को हम तरक्की के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखेंगे। लेकिन मुद्दा आता है भाग्य रेखा का। अब ऐसी रेखाएं हैं तो हमें बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। लॉस में ये हमारा पैसा वगैरह जाएगा। क्या मेरा काम धंधा तो चलता रहेगा? यस, ये रेखा अगर डिस्टर्ब है, इसके अलावा देखिए ये डिस्टर्ब है, भाग्य रेखा यहाँ डिस्टर्ब है, इसके अलावा कोई भी एक प्रॉपर रेखा यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, ये रह सकती है, लगातार ये चीज़ें चल सकती हैं, तो आपकी जो वर्किंग फील्ड है वह कंटिन्यू रहेगी। तो ये थी जानकारी भाग्य रेखा से संबंधित। धन्यवाद।